दिसंबर का महीना था। धूप बहुत हल्की थी और ठंडी हवाएं कानों में सीटी जैसी आवाज करती थी। 10 साल का आरव गर्म रजाई में दुबका हुआ था। उसकी बहन मीरा ने कहा, चलो बाहर, आज स्कूल में स्नो डे है। पर आरव ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं पसंद, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा हंसते हुए बाहर चली गई, लेकिन दादाजी ने आरव से कहा, तुम्हें सर्दियों का असली जादू देखना है तो मेरे साथ चलो। अनमने मन से आरव तैयार हो गया। दादाजी, आरव और मीरा जंगल की तरफ घूमने गए। रास्ते में अचानक उन्हें पेड़ों के बीच एक नीली चमक दिखाई दी। मीरा बोली, ये क्या है? जैसे ही वे पास गए, बर्फ के ढेर में से अचानक एक छोटा सा बर्फ जैसा चमकदार जीव बाहर आया। हाय, मैं फ्रॉस्टू हूँ, बर्फ के गुप्त राज्य का रक्षक। आरव चौंक गया। सचमुच तुम जादुई हो? फ्रॉस्टू ने हंसकर कहा, हाँ, और मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। हमारा राज्य खतरे में है। फ्रॉस्टू ने एक जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने बर्फ का चमचमाता दरवाजा खुला। चारों अंदर पहुंच गए। अंदर सब कुछ जादुई था। बर्फ के महल, चमकती झीलें और उड़ते हिमपंछी। लेकिन राज्य उदास दिख रहा था। फ्रॉस्टू बोला, हमारी बर्फ की रानी का मुकुट एक हिमराक्षस ने चुरा लिया है। बिना मुकुट के सर्दियों का संतुलन बिगड़ रहा है। तीनों बच्चे फ्रॉस्टू के साथ राक्षस की गुफा की ओर बढ़े। रास्ता रोमांच से भरा था। बर्फ के पुल, फिसलती पहाड़ियां, बर्फीली हवाएं, चमकते नीले पेड़। आरव डर रहा था, लेकिन मीरा बहादुरी से आगे आगे जा रही थी। मीरा ने कहा, डर मत, हम सब साथ हैं। आखिर वे गुफा तक पहुंचे। अंदर विशाल हिमराक्षस बैठा था, जिसके हाथ में चमकता मुकुट था। राक्षस बोला, ये मुकुट अब मेरा है। फ्रॉस्टू डर गया। हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तभी मीरा आगे आई। हमें लड़ाई नहीं करनी, चलो बात करते हैं। उसने राक्षस से पूछा, तुमने मुकुट क्यों लिया? राक्षस उदास हो गया, क्योंकि मैं अकेला हूं। सब मुझसे डरते हैं। आरव को अचानक समझ आया कि वह भी अक्सर अकेले रहना पसंद करता है, पर इससे वह भी परेशान रहता है। आरव बोला, अगर तुम मुकुट वापस दे दो तो हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। हिमराक्षस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुकुट वापस दे दिया। सब लोग मुकुट रानी को सौंपने पहुंचे। रानी ने बच्चों को धन्यवाद दिया। तुम्हारे साहस, दयालुता और समझदारी ने हमारे राज्य को बचा लिया। उन्होंने तीनों को जादुई बर्फ के क्रिस्टल दिए, जो हर साल पहली बर्फबारी में चमक उठते। फ्रॉस्टू ने कहा, अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। बच्चे वापस जंगल में पहुंचे। सूरज ढल रहा था और हल्की बर्फ गिर रही थी। दादाजी ने कहा, तो कैसा लगा सर्दियों का असली जादू? आरव मुस्कुराया, बहुत मजेदार। सर्दियों से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम हिम्मत और दयालुता रखें तो हर ठंड गर्म महसूस होती है। मीरा बोली, और दोस्ती सब कड़वाहट पिघला देती है। वह शाम उनके लिए सबसे जादुई सर्दी बन गई।